नमस्कार, मैं अमित कुमार मिश्रा परफेक्शन आईएएस के जो यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित। तो मित्रों, अभी जो एग्ज़ाम प्री का होने वाला है सितंबर में, आई थिंक 30 सितंबर को है, उसके बाद दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो समय आपके पास बहुत कम है, अक्टूबर नवंबर 2 महीने का समय है। तो इस 2 महीने के कम समय में, अल्प अवधि में हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि संस्थान विद्यार्थियों के प्रति प्रतिबद्ध है और साथ साथ संस्थान विद्यार्थियों को बहुत कुछ यहाँ से प्रोवाइड करा रहा है जिनका उन्हें लाभ उठाना चाहिए। तो मित्रों, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो सेक्शन है वो मैं पढ़ाता हूँ, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके डिस्कशन से पहले मैं सबसे पहले मित्रों मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो सिलेबस है हमारा। तो एक डिटेल्ड सिलेबस, क्योंकि आप देखेंगे बीपीएससी का जो सिलेबस है उस बीपीएससी के सिलेबस में डिटेल नहीं दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों के सुविधा के लिए हमने क्या किया है, एक डिटेल सिलेबस बनाया है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को ध्यान में रखते हुए। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने क्या बनाया, डिटेल सिलेबस। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके पास डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए हमारी मुख्य परीक्षा के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि संस्थान के द्वारा क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मुख्य परीक्षा के पर्सपेक्टिव में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। बृहद सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उसके बेसिस पे हमने एक डिज़ाइन किया है सिलेबस आपकी सुविधा के लिए। तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ऊर्जा, और इस बार आपने देखा होगा 68 का मेंस में कि ऊर्जा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और ये परमाणु ऊर्जा पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऊर्जा बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ऊर्जा, ये देखिए समान अध्ययन खंड 3 है, आप देख सकते हैं समान अध्ययन खंड 3 जीएस पेपर 3। तो पहला है भारत में ऊर्जा की भूमिका, फिर है भारत के विकास में ऊर्जा का महत्व। अभी आप देख रहे हैं हाइड्रोजन एनर्जी चला हुआ बहुत ज़्यादा। साथ साथ जो और भी क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में वो था कि भारत को परमाणु ऊर्जा की तरफ क्यों जाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले सारे ऊर्जा के बारे में पढ़ना पड़ेगा और फिर जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि क्यों हमारे लिए जो है वो परमाणु ऊर्जा आवश्यक है। उसके बाद है ऊर्जा संकट। ऊर्जा संकट वैश्विक है, केवल भारत का नहीं है, लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव में, परिप्रेक्ष्य में हमें जानना है। उसके बाद है ऊर्जा संकट के कारण, ऊर्जा संकट से निपटने के लिए नीतिगत नीतियां, ऊर्जा संकट के निपटने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। जो प्रश्न आता है बीपीएससी में वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ए होल क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, मान के चलिए 35 मार्क्स का जो आता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऊर्जा संकट से निपटने में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका। अच्छा, फिर क्या है कि क्वेश्चंस बिहार के पर्सपेक्टिव में भी आता है। तो यहाँ देखिए हमने सिलेबस को कर दिया है, भारत और बिहार में बढ़ती ऊर्जा की मांग, ऊर्जा सुरक्षा एवं वैश्विक परिदृश्य, वैश्विक ऊर्जा नीति। वैश्विक ऊर्जा नीति हमें इसलिए पढ़ना है, क्यों पढ़ना वैश्विक ऊर्जा नीति हमें, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा नीति जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है वही हमारे परमाणु ऊर्जा की नीति को संपादित करता है। उसके बाद है ऊर्जा उत्पादन से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक पहल और ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, हाइडल एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन एनर्जी हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, सारे ऊर्जा के क्या है, स्रोत है। पवन ऊर्जा हो गया। नवीकरणीय ऊर्जा। तो भारतीय विकास में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका और प्रभाव हमें यह भी देखना है। सौर ऊर्जा का प्रयोग, सौर ऊर्जा के प्रयोग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, सौर ऊर्जा संबंधी तकनीक का विकास, नवीकरणीय ऊर्जा में और हम देखेंगे भारतीय विकास में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका और प्रभाव, विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा
नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकार, नवीकरणीय ऊर्जा की बिहार में भूमिका, बिहार बड़ा महत्वपूर्ण है, और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल कहां पर? नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित। फिर है ऊर्जा, देखिए भारत में ये तो हो गया। सौर ऊर्जा के बारे में, सौर ऊर्जा से संबंधित विभिन्न तकनीक का विकास, सौर ऊर्जा का प्रयोग, सौर ऊर्जा के प्रयोग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका और सौर ऊर्जा संबंधित नए तकनीक का विकास। अब है परमाणु ऊर्जा, जो इस बार भी क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो वर्तमान परिदृश्य में परमाणु ऊर्जा की भूमिका, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता एवं प्रभाव, परमाणु ऊर्जा के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क, वैश्विक परमाणु नीति एवं भारत की परमाणु नीति, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत का जो परमाणु नीति है वो 3 चरण का डॉक्टर होमी भाभा ने बनाया था। परमाणु ऊर्जा के प्रयोग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। फिर है देखिए, किसी राष्ट्र के विकास में परमाणु ऊर्जा की भूमिका क्या होती है। आप देखेंगे कि फ्रांस में जो बिजली बिल है बहुत कम आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसका ऊर्जा का 25% से अधिक कहाँ से प्राप्त होता है? बिजली का जो स्रोत है वो परमाणु ऊर्जा है, इसलिए वहाँ बिजली का बिल क्या आता है? कम है। दूसरा क्या, ये ग्रीन एनर्जी भी है, पर्यावरणीय रूप से क्या है? मित्र है, ठीक है, इको फ्रेंडली जिसको कहते हैं। परमाणु आपदा एवं प्रबंधन, फुकुशिमा डिजास्टर्स याद होगा आपको। तो भारत को परमाणु नीति अपनानी है, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। परमाणु आपदा प्रबंधन तकनीक एवं नीतियां, भारत में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी और बिहार में परमाणु ऊर्जा के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। अब है वैकल्पिक ऊर्जा। सबसे पहला है एथेनॉल प्रौद्योगिकी का विकास, एथेनॉल संबंधी भारत की नीति। बिहार में एथेनॉल प्रौद्योगिकी का विकास, हाइड्रोजन ऊर्जा का विकास, भविष्य के ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन, भारत की नीति और हाइड्रोजन ऊर्जा के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। जलवायु परिवर्तन मित्रों आज के टाइम पे बड़ा एक कंसर्न टॉपिक है, ठीक है। हमें क्या करना है? जलवायु परिवर्तन से खतरों से निपटना है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, प्रदूषण का लेवल बढ़ा है, ओजोन डिप्लीशन हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव है जलवायु परिवर्तन। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन का कारण एवं परिणाम, जलवायु परिवर्तन से निपटने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। फिर है जलवायु परिवर्तन संबंधी वैश्विक पहल, कार्बन क्रेडिट प्रणाली, पर्यावरण संरक्षण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, ये भी बड़ा अच्छा है। पर्यावरण सुरक्षा संबंधी विभिन्न तकनीक का विकास, और बिहार में जलवायु परिवर्तन की क्या क्या कार्रवाई है उसके बारे में जानना है। अब है प्रदूषण, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, और इसमें क्वेश्चंस आते हैं प्रदूषण के रोकथाम के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो हमने भी इसको सब सेक्शंस में कर रखा है। तो देखिए, पहला वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्रदूषण के कारण प्रभाव निपटने में तकनीकी चुनौतियां। शहरी एवं ग्रामीण प्रदूषण, प्रदूषण से निपटने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ देखिए, प्रदूषण से निपटने हेतु वैश्विक पहल, भारत की प्रदूषण नीति एवं संगठन, और बिहार में प्रदूषण के कारण एवं प्रकार, साथ साथ बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम, क्योंकि यहाँ बाढ़ बहुत आता है। प्रदूषण से निपटने में बिहार की भूमिका, प्रदूषण के नए नए प्रकार। अपशिष्ट प्रबंधन, जिसको बोलते हैं ई वेस्ट, है ना, वेस्ट मैनेजमेंट। तो अपशिष्ट प्रबंधन के वैश्विक पहल क्या क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है? ई अपशिष्ट एवं प्रबंधन, बिहार के अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी नीतियां, और बिहार में अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, और साथ साथ भारत की अपशिष्ट प्रबंधन नीति। ठीक है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में देखिए, अगर आपको पूछा जाता है परीक्षा में कि इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या तात्पर्य है, स्वदेशीकरण से, तो आप देखेंगे कि स्वदेशीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ अपनाया जा रहा है? रक्षा के क्षेत्र में। तो देखिए, राष्ट्र की संरक्षण एवं सुरक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, रक्षा संबंधी वर्तमान रक्षा प्रणाली क्या है हमारे पास, जैसे S-400 डिफेंस सिस्टम हमने US से लिया है, S-500 भी लेने जा रहे हैं,
है ना। इसरो एवं उसके पहल आप देखेंगे कि जो हमारा लॉन्च व्हीकल का टेक्नोलॉजी जो है, प्रमोचन यान का जो तकनीक है, उसका हमने मिसाइल उसी से विकास किया है। तो मिसाइल का विकास कैसे हुआ है? मिसाइल का विकास हुआ है लॉन्च व्हीकल जो प्रमोचन यान है उसके द्वारा। तो डीआरडीओ एवं उसके नवीन पहल। डीआरडीओ हमारे लिए हमारे देश की रक्षा संबंधित संस्थान है जो रक्षा उत्पाद बनाते हैं। एकीकृत रक्षा मिसाइल प्रणाली, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भारत के जो दिवंगत राष्ट्रपति थे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, उनके नेतृत्व में चलाया गया था। लेजर तकनीक एवं अनुप्रयोग, साथ साथ है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रक्षा कॉरिडोर, मेड इन इंडिया एवं रक्षा प्रणाली, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आया है मेंस में। भारत की रक्षा नीति और रक्षा और बजट। रक्षा प्रौद्योगिकी में आगे है राष्ट्र की संरक्षण और सुरक्षा में, ये तो हो गया। अंतरिक्ष, स्पेस टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इंडिया बहुत ज़्यादा अपना स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहा है। आपने देखा होगा हाल में चंद्रयान 3 और उसके बाद जो हमारा आदित्य L1 भी लॉन्च हो चुका। दोनों मिशन क्या रहे हैं? सक्सेसफुल रहे हैं। तो अंतरिक्ष तकनीक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए अंतरिक्ष विज्ञान का देश के विकास में क्या क्या योगदान है, इसरो का देश के विकास में क्या योगदान है। इसरो का शुरू से अब तक की विकास यात्रा, सबसे पहले आर्यभट्ट इसरो ने लॉन्च किया और आज हम किस पे हैं? आज हम चंद्रयान 3 पे आ चुके हैं और हमने लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसरो द्वारा शुरू किया गया नए नए पहल, अंतरिक्ष सुरक्षा एवं अंतरिक्ष विकास, वैश्विक परिदृश्य में अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की स्थिति, साथ साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीयों की उपस्थिति। गगनयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला मानव मिशन होने जा रहा है जनवरी 2024 में। मिशन शक्ति, जो हमने क्या किया है, ऐसे मिसाइल को बनाया है जो अंतरिक्ष में ही जो कक्षा में स्थापित उपग्रह हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। PSLV, GSLV और अब GSLV का मार्क 3 का उन्नत वेरिएंट आ गया है LVM-3। वैश्विक बाजार में PSLV द्वारा किया गया परिप्रेक्षिक उपग्रह, हमने देखा होगा कि हाल में सिंगापुर वन वेब के तहत सिंगापुर के 70 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया गया इसरो की तरफ से। चंद्रयान मिशन, अंतरिक्ष कचरा जो जिसको बोलते हैं स्पेस डैब्रिस, वैश्विक मंच पर अंतरिक्ष कचरे से निपटने का विनियमन एवं कानून, साथ साथ उसके बाद है इसरो के नए संस्थान। जैसे आप देखेंगे कि इसरो का बहुत सारा कॉमर्शियल ब्रांच बनाया गया है ना, जो कि वैश्विक संबंधित जो भी करार होगा प्रमोचन संबंधी वो वही करता है। तो इसरो के नए संस्थान एवं उनके कार्य, अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र को आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हमारी इस अंतरिक्ष नीति का भी एक पार्ट है जिसमें हम निजी क्षेत्रों को अंतरिक्ष में क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। और अन्य ग्रहों में जीवन की तलाश, इसरो में आगामी मिशन, अंतरिक्ष नीति 2023 बड़ा इंपॉर्टेंट है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पहल 2023 और आदित्य L1 चंद्रयान 3, ये अभी हमारा करंट का टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी आ गया दोस्त। देखिए जैव प्रौद्योगिकी, 21वीं सदी में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका, जैव प्रौद्योगिकी की विभिन्न क्षेत्र, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि क्षेत्रों में भूमिका, जैव प्रौद्योगिकी के प्रकार, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, येलो बायोटेक्नोलॉजी, ये सब प्रकार है। बिहार में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, जैव प्रौद्योगिकी के नीतिगत पहल। अब है AI, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार UPSC में भी क्वेश्चन पूछा है, यूज ऑफ AI इन हेल्थ सेक्टर, और हमने यहाँ डिस्कस किया था यूज ऑफ AI इन हेल्थ सेक्टर, उसके क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, राइट टू प्राइवेसी का भी मामला बनता है। AI बड़ा अभी हॉट टॉपिक है। तो कहता है 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका हर जगह है, एजुकेशन से लेकर हेल्थ सेक्टर हर जगह है AI की भूमिका। तो विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, भारत के द्वारा AI के क्षेत्र में किया गया कार्य, AI को विनियमित करने का प्रावधान। अभी आपने देखा कि UK ने बना दिया है AI पे नया रूल। AI की चुनौतियां, AI के समाधान के बिंदु, AI के द्वारा किया गया अनुप्रयोग। एडटेक का मतलब है कि AI का एजुकेशन में उपयोग, ठीक है ना, इसको एडटेक बोलते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी का प्रश्न। तो नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग, नैनो प्रौद्योगिकी का भूमिका, नैनो प्रौद्योगिकी का विभिन्न क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र में किया गया प्रयोग। और आपका स्वास्थ्य क्षेत्र का क्वेश्चन इस बार आया एग्जाम में। भारत में नैनो तकनीक का प्रयोग, नैनो तकनीक के विस्तार, इसमें हम लोग पढ़ते हैं भारत का नैनो मिशन 3 फेज का। भारत में नैनो तकनीक से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च,
अनुसंधान इत्यादि, नैनो तकनीक की चुनौतियां, नैनो तकनीक के समाधान एवं विश्लेषण और राष्ट्रीय नैनो मिशन। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी, तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी की विकास यात्रा, 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व, सूचना प्रौद्योगिकी एवं बिहार, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन बड़ा महत्वपूर्ण है, और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नीति, नेशनल ब्रॉडबैंड पॉलिसी। इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर में रोल। तो आधारभूत अवसंरचना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, जैसे आपका स्मार्ट सिटी में उपयोग। राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, आधारभूत संरचना के नीति समर्थन, बिहार के बुनियादी अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी में विज्ञान की भूमिका। और फिर है सामाजिक आर्थिक विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका, तो कृषि में प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो आप जितना पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और आपका फिर रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, सब का इन चीज़ों में क्या है, अनुप्रयोग है। तो जीएम फसल का बारे में जानेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है हमारा, कृषि में मशीनीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसमें वैज्ञानिक पहल क्या क्या हैं, वर्तमान शिक्षा पद्धति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में प्रौद्योगिकी और सतत विकास एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर, बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास यात्रा, राष्ट्र के निर्माण में सुपर कंप्यूटर की भूमिका, सुपर कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग, साइबर अटैक, साइबर सुरक्षा एवं नीतियां, मालवेयर एवं सॉफ्टवेयर, हाल ही में हुए साइबर अटैक के भारत में विनियमन एवं नीतियां, साइबर सुरक्षा संबंधित विभिन्न संगठन, भारत निर्माण की प्रक्रिया में साइबर सुरक्षा और भारत का सुपर कंप्यूटर मिशन, जिसको बोलते हैं एनएसएम, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ऑफ इंडिया। इस मिशन के तहत क्या कहते हैं कि भारत में हम क्या करेंगे, कम से कम 70 ऐसे सुपर कंप्यूटर बनाएंगे जिसकी गणना क्षमता क्या होगी, पेटाफ्लॉप में होगी। ठीक है। उसके बाद है उद्योग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, तो राष्ट्र की औद्योगिक प्रगति में विभिन्न वैज्ञानिक पहल, भारत के औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, नीतिगत समर्थन एवं उद्योग क्षेत्र में वृद्धि और मेक इन इंडिया में एवं प्रौद्योगिकी। ये बड़ा महत्वपूर्ण इस बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। गरीबी बेरोजगारी में विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग, तो गरीबी समाधान में प्रौद्योगिकी की भूमिका, गरीबी आकलन में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोग, बेरोजगार से निपटने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं भूमिका, प्रौद्योगिकी के विकास से रोजगार पर प्रभाव और भारत में अनुसंधान एवं विकास संबंधित मुद्दे। विविध है, बहुत कुछ छूट गया तो इसके अंतर्गत हमने विविध में डाल दिया इसको। तो जनसंख्या नियंत्रण में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, ड्रोन नीति एवं विनियमन, औद्योगिक क्रांति 2.0, प्रौद्योगिकी की भूमिका, औद्योगिक क्रांति 3.0, औद्योगिक क्रांति 4.0, स्मार्ट सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिशन में प्रौद्योगिकी की भूमिका, मेक इन इंडिया में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, डिजिटल इंडिया एवं प्रौद्योगिकी, शासन, ई गवर्नेंस में साइंस टेक्नोलॉजी की भूमिका, कवच प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार जो बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई उसमें कवच प्रणाली को बहुत प्रकाशित किया गया कि अभी चरणबद्ध तरीके से हर रेलवे जोन में इसको अपनाया जाएगा। विभिन्न नवीन तकनीक है, 5G तकनीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बिग डेटा एनालिटिकल है, फिनटेक तकनीक है, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, इसमें हम देखेंगे कार टी सेल्स थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, अभी नैनो प्रोडक्ट नहीं बने उसके बारे में भी देखेंगे। निर्णय लेने में तकनीक, शासन में तकनीक का प्रभाव, अर्थव्यवस्था के विकास में प्रौद्योगिकी से संबंधित निर्णय लेने की भूमिका। आप स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़िए, बायोटेक्नोलॉजी पढ़िए, रोबोटिक्स पढ़िए, कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़िए, उसका कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में क्या है, रोल है। ठीक है। स्मार्ट सिटी में हम संक्षिप्त परिचय और संकेतन, स्मार्ट सिटी के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, बिहार और भारत में स्मार्ट सिटी में अब तक देखा गया प्रभाव, स्मार्ट सिटी के कार्यान्वयन में तकनीकी वैज्ञानिक उपकरण, बिहार में स्मार्ट सिटी में चुनौतियां, अंतरराज्यीय परिवर्तन और वैश्वीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में वैश्वीकरण की भूमिका और प्रभाव, वैश्वीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में संबंध, वैश्वीकरण की बदलती प्रवृत्तियां और विभिन्न क्षेत्रों और विकास में वैश्वीकरण से बिहार के लिए सबक का क्या पाठ है।
साथ साथ औषधीय उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, मेक इन इंडिया के तहत दवाओं का घरेलू उत्पादन, हमने वैक्सीन उत्पादन करके विदेश में दिए कोविड का, वैक्सीन कूटनीति, फाइटो रिमेडिएशन और बायो रिमेडिएशन में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज करते हैं प्रदूषण के रोकथाम के लिए। तो मित्रों, ये था जो हमारा वृहद सिलेबस है। इस सिलेबस में आपने देखा कि हमने प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रखते हुए एक बृहद सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि बीपीएससी की ओर से ऐसा कोई डिटेल सिलेबस दिया नहीं गया है और यहाँ पर विद्यार्थियों को परेशानी होती है कि क्या क्या चीज़ पढ़ा जाए। तो मित्रों, ये डिटेल सिलेबस है, इससे आपको एक एनालिटिकल व्यू मिलेगा कि हमें क्या क्या मेंस के लिए तैयार करना चाहिए। और हमने सिलेबस में ही आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चंस अब तक क्या हैं आए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आगे आइए हम लोग अब डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। परफेक्शन संस्थान की ओर से जो बीपीएससी मेंस एनालाइज़र दिया जाता है, ये देखिए बीपीएससी मेंस एनालाइज़र है, इसका हमें उपयोग किस तरह से करना है मैं इसको भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ जो परफेक्शन आईएएस की तरफ से टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जाती है उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो टेस्ट सीरीज का महत्वपूर्ण योगदान है कि आपको आंसर लिखने की जो अपनी क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, और क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्योंकि पढ़ते तो सब कुछ हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। और आपको जिस दिन पता ये चल गया कि हमें क्या छोड़ना है, आपका आंसर अच्छा होगा और आपकी सफलता भी आपकी कदम चूमेगी। तो आइए हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और उसके साथ साथ मेंस एनालाइजर की भूमिका पे भी प्रकाश डालेंगे।